एक्सरसाइज 13.7 कल कौन सा क्वेश्चन तक हो गया? 5th तक। क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों आज थोड़े से ट्रिकी सम आगे। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में कैसा हुआ था कि पहले ही 3 सम ट्रिकी थे, ठीक है। इस एक्सरसाइज के लास्ट के 2-4 सम ऐसे आएंगे which will require a little bit of attention more। तो चलो देख लेते हैं। राइट क्वेश्चन रीड कर। 233 The volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. 9 8 कौन तो क्या हुआ? बुरा मान गया? पूरा तो मानता रहता है, इसका ये थोड़ी है। ऑफ कोर्स था। क्या लैग मारा? चलो वॉल्यूम इज 9856 9856 centimeter cube. सेंटीमीटर क्यूब। If the diameter of the base is 28 centimeter, डायमीटर दे दिया आपको 28 सेंटीमीटर। find फाइन height of the cone. हाइट ऑफ द कोन। Slant height of the cone. हाइट अलग से और स्लैंट हाइट अलग से। ओके, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। Curved surface area of the cone. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये किसमें होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ किसका है ये? कोन का। Cone. ये भी है कोन का। तो ये 3 अलग अलग पार्ट करके दिए हुए हैं। हाँ। ओके, अभी सोचा ये एक साथ ऐसे तो देंगे नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनीबॉडी जो खुद से ट्राई करना चाहे, सर क्या कर सकते हैं? कल से हम किए हैं काफी सारे और काफी हद तक सेम भी है। आपको पता होना चाहिए। पहले सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? आर वॉल्यूम ऑफ कोन। लिखना बंद कर मेरे साथ। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन ऑलरेडी दे दिया है आपको 9856। डू वी हैव आर? No. नहीं। तो कैसे करेंगे इसका हाफ? आर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? डी का हाफ। तो सीधा हम लिख दें यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अब इतने छोटे तो हो नहीं कि हर एक चीज वापस लिख के दो, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? ऑफ कोर्स जो ढूंढना है, रिजल्ट नंबर 1 में हमें ढूंढना है एच। तो चलो एच को सब्जेक्ट बनाते हुए 9856 into 3 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? पाई की वैल्यू 22 अपॉन में आएगा 7 वो ऊपर ले लेता हूँ और साथ में रहेगा आर स्क्वायर यानी कि 14 into 14, ठीक है। 7 1 और 7 2 हो जाएगा। 7 1 से और 7 2 से हो जाएगा। अब वो जो बड़ा नंबर है वो तो काफी बार 2 से कट भी जाएगा आई गेस। तो ये 2 4 8 हो जाएगा। 2 9 18 2 2 4 2 8 16। अभी भी कटिंग पॉसिबल है तो कर देते हैं, जितनी छोटी हो पाती है उतनी कर देते हैं। 2 7 से कर देते हैं। 2 2 2 4 2 6 12 और 2 6 12 हो गया तो 2 9 18 क्यों करो? 4 8 ना करो और कटेगा। ठीक है। अभी भी पॉसिबल है तो इसको 2 11 कर देते हैं। 2 1 2 2 2 3 2 2 ठीक है। ये सर ये 11 से कट होगा। हाँ ये वाला 1 2 3 2 11 1 1 रिमेनिंग और 7 से भी कर 11 1 हाँ ये हो जाएगा। 7 से भी हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा। 11 1 11 1 बच गया आपके पास, 13 हो गया। अगेन 11 1 11 आपके पास 2 बच गया, 22 हो गया। 11 2 तो आपके पास आ गया ये 1 1 2। कितना हो गया? 1 1 2। 7 को अगर 1 1 2 से एक बार खाली जस्ट ट्राई करें तो 7 7 8 9 10 11 42 7 6 42 क्लियर हो जाएगा। 7 1 यहाँ पे भी देखो 7 1 7 8 9 10 11 यू आर रिमेन विद 4 42 7 6 42 यानी कि हाइट हमें कितनी मिल गई? 16 20। सर वो 3 बच गया ना। ओके ये 3 भी बाकी है, इनटू 3 कर देते हैं। इसको इनटू 3 भी कर दो। 6 3 18 48 और 6 3 18 किया था 48 सेंटीमीटर। ओके थोड़ा भूलना नहीं है इसे, छूट उठ जाए तो ठीक है। सेकेंडली एल ढूंढना है। एल कैसे ढूंढते थे? अगेन वी नो दैट हमारे पास शेप कैसा है? राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन के अंदर लगता है पाइथागोरस। नाउ यू ऑलरेडी हैव द रेडियस 14। अब आपको हाइट भी मिल चुकी 48। तो अब बची क्या? खाली स्लैंट हाइट एल। ये x था, ये r था। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
L स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सॉरी L लिखना है तो फिर स्क्वायर लिखो और अगर हाँ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर r स्क्वायर और फिर अगर खाली L लिखना है तो वो स्क्वायर हटा दो अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर h स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 48 48 का भी स्क्वायर प्लस r यानी कि अपना 14 का स्क्वायर तो ये तो अंडरस्टैंडेबल ये अंडरस्टैंडेबल है कि 196 हो जाएगा किसी किसी के याद रहते हैं बाकी एक आधा बाकी वो करके देख लेते हैं 48 का स्क्वायर कर देते हैं कितना है 2304 चलो अब इसको ऐड भी कर लेते हैं वो भी करके ही रखा होगा बोल दे 2500 यहाँ पे L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2500 25 का रूट कौन होता है 5 और 2 0 का रूट कौन होता है 1 0 तो L इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर ये एक बच्चों ट्रिक है जितने जीरोस होते हैं स्क्वायर रूट में उसके आधे हो जाते हैं और स्क्वायर में उसके डबल हो जाते हैं तो अगर 2 जीरोस का आप रूट निकाल रहे हो तो 1 0 आएगा 1 0 का आप स्क्वायर करोगे तो 2 0 हो जाएंगे ये एक छोटा सा ट्रिक होता है देख लो ना 10 है 10 का स्क्वायर करोगे मतलब क्या होगा 10 into 10 तो आंसर क्या आता है 100 तो देखो 1 0 का अल्टीमेटली स्क्वायर करने पे क्या होगा 2 0 अब इसी का उल्टा समझ लो कि इसका रूट करोगे तो आंसर वापस क्या आ जाएगा 10 मतलब 2 0 का आंसर क्या होता है 1 0 और स्क्वायर करते हैं तो डबल स्क्वायर रूट करे तो आधा वो मीटिंग में कोई ज्वाइन हुआ था तो मैंने ये फोन लॉक कर दे जब आना नहीं उसको तो फिर क्यों चालू खाली लॉक कर दे एंड करके लॉक कर दे हाँ यहाँ कर दिया लॉक तो भी चलेगा थर्ड इट्स ओके थर्ड अब थर्ड के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन याद करो याद है पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है बच्चों पाई आर एल पाई की वैल्यू 22/7 3.14 तो दी नहीं है क्या हो गया बेटा वो लॉक ही नहीं हो रहा आपका चलेगा छोड़ दे इनटू एल की वैल्यू कितनी मिली हमें 50 ये 7 1 जा 7 2 जा 44 तो 100 इजी करो हाँ 44 करोगे तो फिर वापस मल्टीप्लाई करना बैठना पड़ेगा ये कितना हो जाएगा 100 2200 चले ना ऐसा 52 जा 100 यानी सिर्फ 2 0 तो 22 के पीछे 2 0 और अगेन एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर्स एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर तो ये हो गए तीनों तीन स्टेप थे ना इसके तीन चीजें मांगी थी ना इसमें 1 2 3 हो गए 1 ये रहा 2 ये रहा 3 ये रहा डन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये कौन सा क्वेश्चन था 6 अब 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसका क्वेश्चन A right triangle ABC with sides 5 cm, ट्रायंगल राइट ट्रायंगल sides 5 cm, पढ़ ले सारी 12 cm and 13 cm 5 सबसे छोटी 12 ऑन एन एवरेज 13 सबसे बड़ी is revolved about the side 12 cm. मतलब ये 12 सेंटीमीटर के अराउंड मुझे स्क्वायर से रिवॉल्व करना है ऐसे मतलब कौन ऐसा बनाना है ऐसे बनेगा कौन समझ में आया कि नहीं ये एक अपने को राइट ट्रायंगल दिया है क्या दिया है ट्रायंगल जनरली इस तरीके का सिंबल करेंगे ऐसे अब आपको कौन बनाना है कौन में आपके पास टोटली 3 साइड है 5 देख लो ये ड्राइंग वाली 5 मैंने फिंगर जो रखी है मेरी 5 ये रखता हूँ 12 और ये इंक्लाइन वाली रखता हूँ 13 कितनी रखता हूँ 13 5 12 और ये 13 अब किसी ने आपको बोला 12 के पेरिफेरी को रिस्पेक्ट में रख के 12 यहाँ तक तो 5 की रेडियस है तो इससे ज्यादा नजदीक तो आ नहीं सकता ऐसे 12 को पेरिफेरी को रख के कौन बना दो क्या बना दो मतलब सीधी बात है 5 रेडियस वाला ही कौन बन रहा है क्योंकि मैं अंदर तो आगे तो आ नहीं सकता ये यहाँ पे ऐसे झुका हुआ है यहाँ इंक्लाइंड है टच्ड है यहाँ पे 5 की गैप है बस उसका कहने का सेंस क्या है पता है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अराउंड घूम जाओ वो ऐसा बोल रहा है रिवॉल्व अराउंड द साइड ऑफ 12 रिवॉल्व अराउंड द साइड ऑफ 12 सर उससे क्या फर्क पड़ता है बहुत फर्क पड़ जाता है देखो मैं आपको बताऊं कैसे अगर ये ट्रायंगल में कोई मेरे को बोले रिवॉल्व अराउंड द साइड ऑफ 5 तो देखो 5 वाली साइड कौन सी थी ये वाली तो रिवॉल्व अराउंड द साइड ऑफ 5 का मतलब क्या होगा मैं ऐसे घूमूंगा तो मेरी हेड देखो ऐसी हो जाएगी सपोज ये अगर कोन जनरली हम कहाँ यूज करते हैं हेड बनाने में हेड कैप्स बनाने में तो देखो ये आपकी ऐसा हुआ कब जब मैं 12 के अराउंड पेरिफेरी में घूमा तो ये जो मैंने ब्लैक सर्कल बनाया है वो मैंने बनाया अक्रॉस 12 किसके अक्रॉस बनाया ध्यान से सुनना अगर यही चीज इसने मेरे को ऐसा बोला होता कि 5 के अक्रॉस घूमना है तो देखना कितना डिफरेंस आता है देखो ये वही ट्रायंगल है सेम 5 12 13 अगर ये बोल देता कि रिवॉल्व अराउंड 5 क्या बोलता
तो मैं फाई के अराउंड रिवॉल्व करता, तो फाई के अराउंड रिवॉल्व करता तो मेरा कोण ऐसा बनता, तो रेडियस 12 हो जाता, हाइट 5 हो जाती, क्योंकि ये कोण फिर ऐसी होती, ऐसी। अब इसको सीधा तो करूंगा ही, हेड है तो पहनूंगा तो सही, बराबर। तो अगर सीधा किया तो उस हेड की हाइट कितनी हो गई, 5 कितनी हो गई, पर देखा रेडियस इसका 12 हो गया, बढ़ा हो गया रेडियस। पर अभी क्या बोला, 12 के अराउंड रिवॉल्व करो, तो 12 के अराउंड रिवॉल्व करने में रेडियस कितना रहा, 5, और हाइट कितनी रही, 12। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ये देखो ये सीधी हेड है और ये आपकी हेड को किसी ने टेढ़ा रखा है, नाउ स्टिल यू आर गोइंग टू रिवॉल्व इट, ठीक है। तो जब रिवॉल्व कर दोगे तो ये कुछ ऐसी दिखने लग जाएगी आपको, और इसके अंदर फर्क कैसे होगा, आपके ये हाइट 5 होगी और ये आपका कितना हो चुका होगा 12, और ये आपका है 13, मतलब नाउ द रेडियस इज 12 एंड द हाइट इज 5। अगर कोई मुझे बोले कि 5 के अराउंड रिवॉल्व करो तो, पर अभी इसने मेरे को क्या बोला है, रिवॉल्व अराउंड 12, तो 12 को ऐसे स्ट्रेट में रख के 12 के अराउंड रिवॉल्व करना है। ये 12 की साइड है, 5 सेंटीमीटर तो हम दूर हैं ही उससे, और इंक्लाइन भी है, तो 5 सेंटीमीटर दूर इंक्लाइन रख के आप बस रिवॉल्व करो, यहाँ से ऐसे रिवॉल्व करके एक कैप बना दो। वो कहना ये चाहता है कि मुझे 12 हाइट रखनी है, क्या रखनी है, हाइट, और आपको रेडियस 5 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, ये केस समझ में आ गया? सर वो 13 के आसपास कितने को मिलेगा? क्या 13 के तो आसपास 13 रेडियस। हाँ, तो 13 का रेडियस ले लेंगे, तो यहाँ से हम कौन बना देंगे, ऐसे इसको ऐसे रख के ऐसे बना देंगे, ऐसा, ये 13 के आसपास। इसी को अलग से बना के दिखाता हूँ, देखा भी समझ में आ जाएगा। इसी को 13 के आसपास वाला भी बना के दिखाऊं। जब वो आपको ऐसा बोले, ये 13 था, ये 12 और ये 5, अब वो अगर आपको बोलता है 13 के अराउंड रिवॉल्व करो, तो आप ऐसे रिवॉल्व कर दें, ये भी 13 होगी, उस टाइम पे आपको हाइट ढूंढनी पड़ेगी, तभी वो कभी 13 का नहीं बोलते, क्योंकि वी डोंट हैव दिस पार्ट। ये 13 तो ये भी 13, तो मेरा रेडियस तो 13 डन है, लेकिन फिर मेरे को हाइट नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती, हाइट नहीं मिलती। ये मेरी 12 हो जाती, ये मेरी 12 हो जाती, बट ऑफ कोर्स दिस वोंट बी 5। पर सर देखो वो पहले तो जो केस था उसमें जो हमारी हाइट थी उसके आसपास हम ढूंढ रहे थे, तो इसमें ये रेडियस हो गई 30 वाली, मतलब 12 और 5 में वो ये हाइट hypotenuse 13 के लिए वो रेडियस है। हाँ, तो क्योंकि वो हाइपोटेनियस अकिलेसिस स्लाइड है, मतलब साइड है जो स्लांट है। बाकी दोनों केसेस पॉसिबल क्यों थे माही, लेट मी टेल यू, बिकॉज़ दे बोथ आर एट 90 डिग्रीज। तो जब एक हाइट के जैसे सर्व करता है तो दूसरा रेडियस के जैसे सर्व कर सकता है, एक जब हाइट के जैसे सर्व करता है तो अगेन दूसरा रेडियस के जैसे सर्व कर सकता है। बट व्हाट अबाउट दिस, दिस इज नाइदर इन 90 डिग्री विद दिस, नाइदर नॉर इन 90 डिग्री विद दिस, तो फिर हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो समझ आया कि नहीं? 90 डिग्री के बिना हम रेडियस और हाइट, दे बोथ आर ऑलवेज परपेंडिकुलर फॉर कोन्स। किसके लिए? फॉर एवरी ट्रायंगल आल्सो। पर अभी हमारी बात थी ट्रायंगल्स की, बराबर, और शेप चल रहा है अपना कौन सा, कोन। तो कोन के अंदर आप जनरली कोई भी ऐसे कोन बनाते हो, तो कोन के अंदर आपको सेंटर में क्या मिलता है, रेडियस, और यहाँ क्या होती है उसकी हाइट। तो हमेशा ये दोनों कैसे होते हैं, 90 डिग्री। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि वो आपको कभी भी ऐसा बोले कि 13 के अराउंड रिवॉल्व करो, बिकॉज़ ही डजंट मेक्स 90 डिग्री विद एनी ऑफ देम, नाइदर विद हाइट नॉर विद रेडियस। तो वो कभी भी नहीं बोलेंगे। चलना भाई, मैंने प्रॉब्लम पूछे मारा। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, फिर ऐसा रिवॉल्व कर लिया हमने। Find the volume of the solid so obtained. ये हाँ बस खाली वॉल्यूम ढूंढना है। वॉल्यूम ऑफ कौन, खत्म कर दूंगा उसको। 1/3 पाई r स्क्वायर, कुछ पाई बाई दिया है, कुछ भी नहीं। 1/3 into 22/7 into r कितना होगा मेरा, 5 into 5 into मेरी h कितनी रहेगी। You remember this will be the radius, this will be the height, and this is so called slant height. बराबर है? हाँ, so called ही बोलते हैं उसको। 3 1 जा और 3 4 जा। अभी 7 से डिवाइड तो करना पड़ेगा। There will be something or the other in the point section only. 25 4 जा कितना हो जाएगा, 100। तो 100 यानी कि समझ गया ना क्या करना है। 22 के पीछे 2 0। ये 5 5 25, 25 4 जा 400, 100 into 22, 2200। ठीक है, अभी 7 3 जा 21, 100, 7 1 7, 3 7 4 जा 28। तो पाई की वैल्यू आ रही है ऐसा लग रहा है। 2 नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। 7 नहीं हाँ वे 3 जा 7 2 जा 14, 6 के पीछे एक और जीरो लगा कि एक वैल्यू डाल के खत्म कर देते हैं। 49, 7 8 56। अरे वाह, तेरे को टेबल आती है। 7 9 63, 7 8 जा 36। कितना काफी है अपने लिए। 314.28। ये कैसे पाई की वैल्यू है?
अरे बेटा ये तो खाली लॉजिकली ऐसी ही बात की मैंने 3.14 होती है तो ये 314 दिख रही है तो मैंने बोला ये कुछ सिमिलर नहीं दिख रही है बेटा ये सारे किसमें थे सेंटीमीटर्स में तो ये हो जाएगा इन सेंटीमीटर क्यूब उस तरह सीधी बैठ ये आंसर नहीं है क्या बेटा ये आंसर नहीं है तो क्या हो गया इसका आंसर इसका आंसर क्या है 100 पाई 100 तो उन्होंने पाई की वैल्यू नहीं डाली ना लेट इट बी ना उन्होंने पाई की वैल्यू नहीं डाली हमने डाल दी बोथ आर करेक्ट वो अगर कैसे उसको डाल पाई देगा? उसको पाई रहने देते तो 100 पाई हो जाता कोई चिंता बट नहीं वो कैसे किया? ये जाता है એટલે ઉપર 100 into 22 कर दे भाई 22/7 એટલે पाई ની वैल्यू થઈ ગઈ नहीं पता था अरे पाई में नाम के उसने पीछे आंसर क्या रखा है 100 पाई 100 पाई तो नीचे 3 नहीं बचेगा तो मैं वही देख रहा हूँ ना और उसने वॉल्यूम ही ढूंढने को बोला है श्योर और सारे मीटर्स में या सारे सेंटीमीटर्स में सारे सेम ही है अगर इसको ऐसा रखता हूँ पाई इनटू रेडियस रिवॉल्व अराउंड 12 ठीक हो जाता है ये तो ठीक है 100 तो ये पाई 100 हो पाई गया। तो आता है क्या दिक्कत क्या थी इसमें तो ये 25 फोर जा 100 और ये साथ में पाई और ऐसा ना क्या हो तो चलेगा ना क्या तो करना પેલા है નીચે માંથી भी तो कर सके 22 into 100 कर दे 22/7 भी पाई ની वैल्यू થાય ना 22/7 भी क्या होता है पाई और ये पीछे क्या है 100 तो 100 पाई तो था वैसे भी ऐसे भी और ऐसे लिख के कोई काम नहीं है ऐसे लिख के कोई काम नहीं बट इन्होंने ऐसा क्यों लिखा देयर माइट बी सम रीजन अभी पता चलेगा मुझे पता है बट जल्दी नहीं बताना ले बताओ इसके बाद वाले सम के बाद उसको पहले दोनों सम्स को मिक्स करके उन दोनों का यही रेशियो यही लेना है समझे हाँ, वही तो इसके बाद वाला हुआ ना हाँ, 7 के बाद वाला question 8th seven सम अब 8th सम में वो रिलेट करेगा क्वेश्चन 7 से फिर क्वेश्चन 7 और 8 सम का बोलेगा दोनों का रेशियो लो तो दोनों के रेशियो में बात तो वॉल्यूम की हुई है तो वॉल्यूम में क्या कॉमन होता है पाई तो बोलेगा जाओ उसको उड़ा दो उड़ाने के लिए उसने उसको किस टर्म में रखना चाहा पाई पाई पर मैंने आपको ये सब क्यों नहीं सिखाया क्योंकि एग्जाम में आपको तो कभी ऐसे दो सम लाइन में तो आते नहीं है कि लुक अबव क्वेश्चन या रिफर क्वेश्चन नंबर 7 करके ऐसा तो कभी आता नहीं तो उसका मीनिंग भी नहीं बनता है आपको जैसा सम चलता है वैसे ही सिखाना बनता है क्वेश्चन नंबर 8 if the triangle ABC in the question 7 वही ट्रायंगल जो above is revolved about the side 5 centimeter मानी कुछ समझ में आया कुछ समझ में आया क्या बोला अभी सर उधर ही कर दो ना ये जो 5 था ये जो 12 था ये जो 13 था नाउ इट इज नॉट टू बी मेड टू बी रिवॉल्व्ड अराउंड साइड 12 बट इट इज टू बी मेड टू बी रिवॉल्व्ड अराउंड साइड 5 तो 5 को हम हाइट ले लेंगे एंड ये ऐसे रिवॉल्व करेगा तो radius तो नाउ इट इज नो मोर रेडियस अब मेरे को बोलने देगी तू नाउ इट इज नो मोर रेडियस ये हम पिछले वाले सम के साथ कंपेयर करते चल रहे हैं देखो हमने क्या किया है 12 के अराउंड में देखो मैंने ब्लैक राउंड किया है हम 12 के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे तो द रेडियस वाज 5 एंड द हाइट वाज 12 नाउ रिवॉल्व करना है अराउंड 5 तो ऐसे रिवॉल्व करेंगे ठीक है तो वो नेक्स्ट सम में इन लोगों ने अलग से बना के दे दिया तो अब इसको भी हम भी अलग कर देते हैं उसको बुरा लग ना जाए इसके लिए हां दीदी तर भी है ये आपको दे दिया है 5 ये 12 ये 13 अब किसके अराउंड रिवॉल्व करना है तो हम ऐसा बना दें ऐसे रिवॉल्व करना है ठीक है इसको ज्वाइन कर देते हैं नाउ दिस इज गोइंग टू बी आवर हाइट दिस इज गोइंग टू बी आवर रेडियस ठीक है अब फाइंड करना क्या है बेटा then find the volume of the solid so obtain तो वॉल्यूम ऑफ कौन वापस क्या होता है अगेन सेम 1/3 pi r पाई आर स्क्वायर सर इसमें पाई रहने देगा पाई रहने देते हैं बस वैसे तो इसमें भी पुट कर सकते हैं वैल्यूज 12 into 12 into 12 into 5 12 उसमें 5 into 5 into 12 था 12 into 12 240 सिंपल कैसे हाँ 5 2s are 20 अगर પછી 20 का 2 मैं तो बताऊंगी 240 5 પણ ખબર પડે સમજી શકો 245 क्या हुई वॉल्यूम अब उसके बाद इस क्वेश्चन को ratio कंटिन्यूटी में find also the ratio of the volumes of the two solids obtained in question number 7 and 8 तो रेशियो की बात करते हैं रेशियो हम ऐसा लिख पाएंगे फिलहाल ये खाली तुम्हारे टेक्स्ट बुक के लेवल के लिए डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स इन एग्जाम हाँ बुक कंप्लीशन में लिख सकते हो स्कूल की हो या ट्यूशन की डजंट मैटर्स वो आप ऐसा लिख सकते हो कि रेशियो किसका ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 लिखना ही पड़ेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 तो फिर उसका वॉल्यूम हाँ ना तुम ऐसा नहीं लिख सकते और आपको उसमें आंसर आया था 100 पाई और इसमें आंसर आया है 0 तो ये आपके पाई पाई भी कट 0 0 भी कट और ये 5 2 जा नहीं 2 5 जा कर देते हैं 2 5 जा और 2 12 जा बराबर है
हाँ 2 5 are 10, 2 12 are. So 5 is to is your answer. 5 by 12 आया है, जिसको हम बोल सकते हैं 5 is to 5 या 5 gem. 12 is your ratio. ये क्या मिला आपको? Ratio. तो ये हो गया 8 समथिंग 7. अंडरस्टैंडेबल था ये? हाँ लास्ट एक और रहा होगा आई गेस. हाँ क्वेश्चन नंबर 9. हमेशा 8 9 क्वेश्चन होते ही हैं. 8 ये बेटा नहीं बेटा 7 8 का तो हमने रेशियो लिया था. तो ये कहाँ से 8 होगा? तुझे संगत का असर लग रहा है बेटा. होता है. It's fine. It's so very natural. चलो पढ़ लेते हैं. not natural. A heap of weight is in the form of a cone whose diameter is 3.5 meters. एक हीप बनाई है जिसका डायमीटर दिया है कितना? 10.5. 10.5 यानी रेडियस इज गोइंग टू बी 10.5 सेंटीमीटर ना मीटर नहीं. हीप है तो मीटर होगा. हीप है तो मीटर होगा. बच्चों याद दिलाओ रेडियस कितने होते हैं? 21 divided by 2 और 21 डिवाइड बाय 2 करते हुए भी ये तो खाली डायमीटर हुआ into half. तो ये आपका कितना हो गया? 21 डिवाइड बाय 4. बाकी 21 बाय 2 तो मैं इधर ही लिख सकता हूँ. वो खाली डेसिमल को मिक्स्ड फ्रैक्शन में या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना हुआ. उसका भी आधा कर दिया तब जाके आपको मिल गया क्या? रेडियस. चलो आई एम डन विद द रेडियस पार्ट. फिर उसके बाद Height is 3 meters. हाइट इज 3 मीटर्स. Find its volume. वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा? लिख के थक गए हम. 1/3 पाई r स्क्वायर. H. डू वी हैव एवरीथिंग? पाई की वैल्यू कुछ बोलिए तो अच्छे बच्चे हैं ये. 21/4 into 21/4 into 3. ये 3 उठ जाएंगे. 7 3s 2 2s are 2 11s 2 11s 7 3s 7 1s and 7 3s are. 4 अब बस बेटा 4 4 बस. 2s 8 and couch. Cover in 33 into 21. 690. 33 into 21 upon 8. हाँ बता दो. चलो ये कर ही दिया होगा. 693 तो मुझे 3 करना है. ओए 693 कैसे होगा? 1 3 3 आता है. 690 तो ये नीचे तुम्हारा 8 है अभी भी बाकी के पॉइंट में कर दिया कन्वर्ट. ये इतना देख के लिखा. अब इसका देखे नहीं ना तो गधड़ी आज Whatever it में is, जाते छोड़ो. करते हैं. तो बस ये आवाज नहीं बच्चों. ये भूल ही गया. अभी 693 के बाद डिवाइड करना बाकी है 8 से. बताओ 8 की टेबल बताओ. मेरे को नहीं आती. उसको आती है. हाँ तन्वी को अच्छे से आती है. 64 8 8 जा 64 वेरी गुड. फिर 53 वो कब आता है? 53 यार तो 50 फिर 86.625. नहीं 8 नहीं 6 ये जा रॉक 6 जा आ जाओ, 48. 5 पहले ना बोल कर मैं भूल गई थी. फिर कोड कर 86.6 42 क्या बोला? 8 to 16 ऐसा होता है? हां 86.62 86 अरे बाद में 5 बढ़ा रहे मींस 5 लगा था. 86.62 और ये आ गया हमारा मीटर क्यूब में सेंट. वॉल्यूम. नहीं होगा सेंटीमीटर हीप है. बताए मैं कॉपी ना चलो उसके बाद The hip is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. एरिया. इसके ऊपर स्पीकर जैसा मतलब प्लास्टिक का स्पीकर जिससे गीला ना हो. एरिया एरिया है ना खाली वही चाहिए तो कोड नीचे का रेडियस से ही लेने का. हाँ वो तो ऑफ कोर्स नहीं. एरिया में कहाँ आता है? 22/7 into r कितना है अपने पास? 21/4 into सवाल आया सर डू वी हैव एल? नहीं वो ढूंढना पड़ेगा उससे. ढूंढो. अभी इसमें सजेशन ऐसी है कि गो फॉर इसका हाफ इन डेसिमल्स ओनली. तो आपका कैलकुलेशन स्क्वायर में इजी हो जाएगा. इफ नॉट तो मुझे तो फिर भी प्रेफरेबल नहीं है. मैं यहाँ अगर लिख दूँ कि रेडियस मुझे आया है कितना? 21/4. तो हम सब जानते हैं एल ढूंढने के लिए व्हाट डू वी डू इज L is equal to under root of plus r square. h square plus. R square. अब h का स्क्वायर तो इट इज टू वेरी इजी 3 स्क्वायर प्लस इसमें आएगा 21/4 का स्क्वायर. टू वेरी इजी डोंट वरी. वो घूम फिर के एक ही चीज हो जाने वाली है. 9 plus
21 का स्क्वायर कर लो 441 ओके 441 अपॉन 60 या 1 कर देता हूँ एलसीएम ले लेते हैं इसका 16 into 9 6 9 जा 73 6 9 जा 54 9 जा 9 10 14 बराबर है अच्छे लग रहे हैं नंबर ऐसे देख के 14444 585 सर ऐसे मत करो नो ये निकाल मैं क्या मेरी वो कैसे आया वो तो Divide देख कर। ये इसको डिवाइड कर दिया इसने खाली 585 को 16 से तो 16 की थोड़ी सारी टेबल इधर लिख दो आपके लिए थोड़ा इजी 16 पता है 32 पता है फिर 16 थ्रीजा भी करके देख लो 3 6 18 3 3 ऐसा 48 कौन करते ऊपर वाले को प्लस कर दो इतनी ज्यादा मेहनत करने फिर 16 प्लस ही करते चले जाओ हाँ वही 64 तो ये तो बड़ा हो जाएगा अपने लिए तो हम थ्रीजा यूज करेंगे थ्रीजा 48 विल बी रिमेन विद 10 तो सेटिंग तो होगी नहीं तो 105 कर देंगे अब 64 के साथ और प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 0 7 8 80 अगेन 16 96 यही ऑलमोस्ट होगा क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 तो 36 के टेबल में आ जाएगा 36 टाइम में और ये 4 और ये 5 9 अब पॉइंट लगा देते हैं 0 फाइजा 5 1 2 3 4 5 ओके डन 5 80 फिर से कितना आ गया 10 वो वापस रिपीट होता चला जाएगा 105 आ गया या 96 कब आया था हमें 6 तो इतना हमारे लिए काफी है 36.56 नाउ मैंने आपको उसका एक शॉर्टकट सिखाया था 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का तो देखो ये मैंने आपको यहाँ पे खाली लिख के दिखा रहा हूँ जस्ट टू मेक यू रिमेम्बर आता है क्योंकि मुझे यहाँ पे वो कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है तो आई रब इट आउट खाली देख लो खाली इसको कि 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का सिमिलरली इसके बाद का नियरेस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है 7 का होता है 49 नाउ यू कैन सी हियर द आंसर इज समवॉट 36.56 बराबर एग्जैक्टली 36.5 इससे भी उतना ही दूर है इससे भी उतना ही दूर है तो यू कैन राइट समथिंग लाइक 6.5 ओवर हियर आप क्या लिख सकते हो 6.5 फिर उसके 6.5 लिखो 6.05 लिखो 6.25 लिखो 6.50 लिखो दैट वोंट चेंज योर आंसर मच हाँ फर्क आएगा थोड़ा बहुत लिटिल पर पॉइंट के बाद 50 का डेसिमल्स के बाद 50 का डिफरेंस इज अलाउड इट इज अलाउड तो अभी इन रेंज हम खाली ऐसा मान के भी चले ना 6 क्योंकि पीछे बहुत छोटे छोटे नंबर है 6.05 या समथिंग कोई भी छोटा मोटा ले लो ना 6.05 समथिंग तो भी अपना काम हो जाएगा कोई छोटा मोटा नंबर ही ले लो तो भी जैसे कि 6.05 मान लेते हैं खाली ऐसे रैंडमली L और L हमेशा किस में होगा मीटर में क्योंकि बाकी क्वांटिटीज किस में मीटर में तो अब L की जगह पे वैल्यू पुट करनी है तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 605 अपॉन 100 ठीक है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं देखते हैं क्या आता है 7 3 जा वो 11 और 2 और ये 2 2 जा और ये 11 जा ठीक है 2 से अब ये 2 से नहीं पर 5 से ये दोनों कट सकते हैं पर वो काट के मीनिंग नहीं है ये 3 3 ठीक है 2 से डिवाइड जब करना ही है तो चलो लेट्स इसको भी उड़ा ही देते हैं 5 की टेबल से 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा एंड 5 20 जा फिर फंस जाएंगे ना ये तो गलत बात है ना ऐसा नहीं करना जब ऐसे भी जी जी मल्टीप्लाई करोगे हाँ वो कर देंगे वो चलेगा एक बार मल्टीप्लाई इज ओके तो उसमें 605 into 33 सेव को सेव लिख दो मेरे को नहीं आता 399 हाँ तुमने खुद बोला 19965 19965 अब डिवाइड बाय 2 करेंगे हम सिर्फ और बाद में लास्ट में 2 पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे 19965 2 से करते हैं तो भले ना पॉइंट पे है फिर पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे बोला तो सही 2 9 जा 18 one more again 2 9 जा 18 one more 2 8 जा 16 5 2 4 जा sorry 2 2 जा 4 1.05 कितना आया 998 998
982.5। अब बचा है अपने पास 100, तो 2 पॉइंट शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 99.825 और ऑफ कोर्स हमने क्या ढूंढा था एरिया, तो दैट इज ऑलवेज इन स्क्वायर, उसको हम बोल देते हैं एरिया में जाना, ठीक है, एरिया में मिला। सर सॉल्व है क्या क्या बता देते हैं कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करो। हो गया, खत्म हो गई एक्सरसाइज। हाँ बस क्यों भरोसा नहीं बस तो खत्म हो गई तो हो गई, तो यही है जो है। क्या है? एक मिनट, क्या हो गया? वहाँ पे 62 के बाद एक नंबर है, उसके बाद x એટલે આગળ ચાલતું જાય છે એમ अप्रॉक्स करके लिया होगा ना कि वो पॉइंट चलते जाते हैं ऐसा करके। लग लेगा एंड कर दो इसको।